सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीहितु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभावे अभावे कर्म किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ आत्मा का स्वरूप किस प्रकार प्राप्त हो और किस प्रकार से शरीर आदि से भेद विज्ञान हो, शरीर से भेद विज्ञान किस प्रकार से हो, पर पदार्थों से उपयोग किस प्रकार से हटे, वो सब मतलब जो भी ज्ञानी है उन ज्ञानियों का सारा पुरुषार्थ, अगर वो समझाने का भाव उनको आ रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं कि अब पिछले श्लोकों में बात चल रही थी ज्ञानी समझते हैं तो समझाते क्यों नहीं है, कि उनको पता है कि कोई ये समझने वाला है नहीं, मूढ़क है, और किसको समझाऊं क्या समझाऊं, इसलिए ज्यादा उनको भाव आता नहीं है। लेकिन कदाचित भाव आ भी रहा है ना जिनको, अब ये कह तो रहे हैं और फिर खुद ही आचार्य खुद ही समझा भी रहे हैं ना। तो ऐसा भी कैसे अपन ऐसे बोलते ना, अब ज्यादा किसी बच्चों को कहें ज्यादा तो हम तुमको बोलेंगे नहीं, ये कह कह के भी बोलते जाएंगे तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, ऐसा कह कह के भी। तो ऐसे वो भाव आता है, तो भाव आता है तो भी उनको क्या समझाने का भाव आ रहा है, मतलब ज्यादा प्रयास ज्यादा प्रयत्न कि जैसे तैसे कैसे भी करके जीव भेद विज्ञान इस शरीर से अपनापन छूट जाए। शरीर से में जो अपनापन है और शरीर में अपनापन के कारण ही फिर सारे मतलब असली तो यही है, और फिर बाहर में तो उसके बाद मतलब इससे रहता है तो बाहर में भी उसके चक्कर में सब लगा रहता है। तो कैसे भी करके भेद विज्ञान समझ में आ जाए। एक पॉइंट और है फिर इसमें कि बाहर वाले तो दिखते हैं कि ये अन्य है मुझसे, हाँ, ये महसूस ही नहीं होता है कि अन्य है। वो थोड़ा भी विचार करे तो प्रत्यक्ष भिन्न दिखते हैं, इससे पुत्र आदि मकान दुकान आदि, वो भी विचार करे तो है, नहीं तो अपनापन तो जमा ही रहता है उसमें भी। जब मुर्दा होता है जब पता तो लगता है कि अलग है। लेकिन शरीर में अपनापन ऐसा मतलब कूट कूट के ठूस ठूस के वो भरा हुआ है,
तो शरीर से भेद विज्ञान कराने का प्रयास मतलब सभी ज्ञानियों का ये रहता है कि कैसे भी करके जीव का ये बहिरात्मापन, ये शरीर में जो अपनापन है वो छूट जाए, ऐसा ये प्रयास रहता है। तो कल ये कहा था कि जो ज्ञानी अंतरात्मा और ये क्यों नहीं उपदेश देते हैं, तो अंतरात्मा क्या सोचता है, वो अपने अंदर में ही संतुष्ट है, इसलिए वो बाहर में उसको विकल्प नहीं आता है। और जो मूर्ख है यानी बहिरात्मा है, उसका मोह से ज्ञान उसका ढका हुआ है, ज्ञान उसका बंद है, बुद्धि उसकी बंद है, तो उसको ही बाहर में देखने को उसमें रहता है, मतलब बाहर में ही वो संतुष्ट रहता है, बाहर में ही उसका उपयोग भटकता है। ऐसा यहाँ पर कल अपन ने देखा था। अब आगे देखिए 61 नंबर के श्लोक की उत्थानिका, पेज नंबर 118 है। मतलब आचार्य ने भी किसी को भी दुखकारी नहीं बताया, केवल बता दिया मूलम संसार हाँ, देने। मतलब बाहर में कोई भी पदार्थ दुख का कारण नहीं है, ये समझ में आ जाए कि कोई भी पर पदार्थ दुख का कारण नहीं, यहाँ तक कि शरीर भी दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है, इस शरीर के प्रति जो मोह है, बाहरी पदार्थों के प्रति जो मोह है, तो ये मोह दुख का घर है। मैंने अब गाते तो है आज सरासर देखा है, लेकिन जाने देखा है कि नहीं देखा है, बस आज सरासर गाते हैं, वो गाया है खाली, पर वास्तव में मोह ही दुख का घर है। जो जितना जो कुछ भी दुख है वो मोह से ही है, मोह का ही है, और कोई दुख नहीं। तो यहाँ ये कहा कल कि अंतरात्मा को विवेक ज्योति प्रकट हुई है, इसलिए उसको शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रीति नहीं है, उसमें उनमें उसे कहीं सुख भासित नहीं होता, वह उस ओर से बहुत उदासीन रहता है और वहां से हटकर स्वसन्मुख होकर आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। जहां उसको ऐसी ज्ञान दशा वर्तती हो, तो वहां उसे अन्य को बोध देना रुचिकर कैसे लग सकता है, इसलिए उसको विकल्प ज्यादा आता नहीं है कि समझाऊं कि कुछ करूं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ है कि अंतरात्मा शरीर आदि के प्रति भी भूषण मंडन आदि में वो विरक्त सा रहता है, उदासीन रहता है, अनुराग रहित रहता है, ज्यादा शरीर के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। तो शरीर को सजाने संवारने, भूषण मंडन मतलब उसको सजाना संवारना, इसमें वो अनुराग रहित होता है। वह किस कारण होता है वो यहाँ पर कह रहे हैं। अभी देखो लगता तो ऐसा है कि अंतरात्मा को शरीर को सजाने संवारने का भाव आता है कि नहीं आता है, हमको तो दिखते हैं वो सनत कुमार चक्रवर्ती, वो मल्लशाला में थे जब, तो अभी क्या देख रहे हो, मैं राज दरबार में बैठूं सज संवर के, जब देखना मुझे तो भाव आता है कि नहीं आता है सजने संवरने का, पूरा तैयार होने का, चाहे स्त्री हो सम्यक दृष्टि, चाहे पुरुष हो। तीर्थंकर भी जब तक राज्यावस्था में रहे तो ऐसे ही रहते होंगे, यूं ही मुंह लटका के बाल बिखेर के हैं, नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, तो ऐसे ही वो जो देखो बाहर से दिख रहा है, इसीलिए जो दिखता है वो होता नहीं है, आंख को देखा सच नहीं होता है। बाहर से तो दिख रहा है ज्ञानी भी सजता संवरता और ये सब करता हुआ, लेकिन कह रहे हैं उसको उसमें अनुराग नहीं होता, उदासीन होता है, करता सब है यथा योग्य और उत्साह से करता हुआ दिखता है। लेकिन वहां मोक्ष प्रकाशक में लिखा है ज्ञानी जो भोगों को भोगता है वो दवाई की तरह, और अज्ञानी जो भोगों को भोगता है वो मिठाई की तरह। तो वो जो सज रहा संवर रहा है वो सब वो दवाई की जैसे है, ये कर्म के वश या समझ लो कर्म के उदय के वश वो भाव आते हैं, तीन कषाय का उदय है, अप्रत्यय ज्ञान के उदय के कारण वो वैसे भाव आते हैं। पर उसमें उसको अंदर से क्या है, उसके अंदर में क्या भावना है वो यहाँ बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं अंदर से उसको होता है। देखिए श्लोक नंबर 61 है, पेज नंबर 118 है। न जानन्ति शरीराणि न जानन्ति शरीराणि सुख दुःखान्य बुद्धयः सुख दुःखान्य बुद्धया निग्रहानुग्रह निग्रहानुग्रह धियम् निग्रहानुग्रह दीयम् तथाप्यत्रैव कुर्वते तथाप्यत्रैव कुर्वते
न जानन्ति शरीराणि सुख दुःखान्य बुद्धयः न जानन्ति शरीराणि सुख दुःखान्यबुद्धयः निग्रहानुग्रह धियं तथाप्यत्रैव कुर्वते निग्रहानुग्रहदीयं तथाप्यत्रैव कुर्वते। न जानन्ति नहीं जानता है कौन, शरीराणी यानी शरीर, सुख दुखानी, ये सुख दुखानी अबुद्धय है शब्द है, अन्य शब्द नहीं, ये दुख अन्य ऐसा नहीं है, सुख दुखानी अबुद्धय, तो दुखानी का छोटी ई और अबुद्धय का अ मिलके वो आधन्य और यह बना है। शरीर नहीं जानता है क्या, सुख और दुख, सुख और दुख ये शरीर नहीं जानता है। अबुद्धय यानी तो अज्ञानी के लिए कहा है, वो आगे छोड़ेगा। निग्रह अनुग्रह धियम, निग्रह यानी उसका कुछ, उसको दंड देना, और अनुग्रह यानी उपकार करना, धियम यानी बुद्धि, कुछ दंड देने की या कुछ उपकार करने की जो बुद्धि है। तथा अपि अत्रैव कुर्वते, तथापि, तो तथापि तो जो अपन बोलते हैं तथापि तो भी, अत्रैव, अत्रैव यानी यहीं ही, अत्र एव यहाँ ही मतलब इनमें ही, कुर्वते यानी करता है। ठीक है, ये तो शब्दों के अर्थ में थोड़ा सा उसको जोड़ना पड़ेगा अर्थ, कि अंतरात्मा तो क्या सोचता है, ये पहले ऊपर वाली मतलब आधी लाइन में ये बता दिया अंतरात्मा का विचार, अंतरात्मा को क्या विचार है, अंतरात्मा को क्या निर्णय है, विचार निर्णय मान्यता, कि ये जो शरीर है ये कुछ भी सुख दुख को नहीं जानता है। शरीर यानी जब नीचे से लगाओ, निग्रह करो कि अनुग्रह करो, उसका, उसको दंड दो शरीर को या उसका उपकार करो। दंड देने में मतलब समझ लो भूखा रखो, कुछ मार लिया, अपने हाथ से मार लिया तो ये दंड दिया, या फिर ये हम सज रहे संवर रहे हैं, अच्छा खिला पिला रहे हैं, ये उसका उपकार कर रहे हैं, तो ये उसको दंड दे रहे हैं और उसको अच्छा कर रहे हैं, तो शरीर दुखी होता है क्या दंड देने से, और अच्छा खिलाने पिलाने से शरीर सुखी होता है क्या, सुख दुख किसको होता है, भूखा रखेंगे कि हम चाटा वाटा लगा देंगे तो ये दुख किसको होगा, और अच्छा, अच्छे खूब बढ़िया करोड़ों की ज्वेलरी पहनाएंगे तो वो सुखी कौन हुआ उससे, शरीर को तो कुछ नहीं होता है ना, तो वो ये शरीर को सुख दुख नहीं होता है, इसलिए उसको जो अंतरात्मा ज्ञानी है उसको इस मतलब शरीर को सजाने संवारने का मतलब उसको विचार नहीं आता है। लेकिन कह रहे हैं जो अर्थ में मतलब ऐसा दिया अंतरात्मा विचार करता है ऐसा, पर वैसे अपन देखें तो अबुद्ध है, जो अबुद्ध है, अज्ञानी है, वो ही नहीं मतलब शरीर तो को तो सुख दुख जानने में आते नहीं है, लेकिन अज्ञानी क्या करता है, तथापि फिर भी, अत्रैव वहीं पर, निग्रह अनुग्रह की बुद्धि पूर्वते करता है, शरीर कुछ भी सुख दुख को नहीं जानता है। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखानी, शरीर कुछ भी सुख दुख को नहीं जानता है, तथापि फिर भी ये जो अबुद्ध यानी जो अज्ञानी है वो तत्रे अत्रेव यानी वहीं पर ही, यानी उस शरीर में ही, उसमें ही उसका दंड देगा कि उसका उपकार करेगा, निग्रह अनुग्रह की बुद्धि कि मैं इसको दंड दूं कि इसका भला करूं, ऐसी मान्यता पूर्वते वो करता है। शरीर को कुछ फील नहीं होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन वो शरीर का भला करूं कि शरीर का बुरा करूं ऐसी मान्यता, क्योंकि अब ज्ञानी क्यों नहीं करता है, ज्ञानी को पता है शरीर को कुछ होने वाला ही नहीं है, और अज्ञानी समझ रहा है इससे शरीर पुष्ट होता है, शरीर को होता है जो भी कुछ होता है अच्छा बुरा, अब वो भी शरीर को मैं मान रखा है ना, एक्चुअल में तो ये शरीर मैं हूँ मानता, तो वो भी यही, अगर शरीर को अलग जाने तो फिर कौन सजाने संवारने का काम करेगा, वो तो यही समझता है कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ, कि मैं दुखी हो रहा हूँ, उपवास किया या भोजन नहीं मिला या दंड मिल गया, सजा मान लो ऐसा कुछ,
तो वो मैं, क्योंकि शरीर में ही मैं पना है ना। और ज्ञानी क्या समझ रहा है कि अच्छे गहने जेवर पहन के तैयार हो गए, तो ज्ञानी उससे ये नहीं समझता है कि मैं अलंकृत हो गया, मैं सुसज्जित हो गया। वो उससे अपने आप को सुसज्जित नहीं मानता है। ज्ञानी किससे अपने को शोभायमान मानता है? हाँ, अपने ज्ञान से, अनंत गुणों से, उनकी निर्मल परिणति से, उससे ज्ञानी अपने आप को शोभायमान मानता है। इस शरीर में कुछ पहना है कि नहीं पहना है, कि बाल रंग लिए कि सफेद हो रहे हैं, कुछ तो किया करो बाल सफेद हो गए, तो कि ये मैं हूं ही नहीं। तो ज्ञानी को मतलब कर भी ले जो भी है, तो भी उससे वो मैं इससे सजा हुआ हूं, अंदर में ये मान्यता नहीं है। बाहर में कह सकता है, बोल सकता है, कर भी सकता है, करता ही है, सकने की तो क्या बात है, करता ही है। इस इन क्रियाओं से ज्ञानी अज्ञानी का संबंध नहीं है। किसी ने बाल रंग लिए तो वो अज्ञानी हो गया, और किसी ने बाल नहीं रंगे, अपन तो अपनी लगाओ मतलब तो वो ज्ञानी हो गया। ऐसा नहीं है, तो सबके अपने अपने भाव हैं, विचार हैं, किस पर ये तरह शरीर के के। तो सुख दुख भाषित होता है, अगर शरीर नहीं होगा तो सुख दुख भाषित भी नहीं होगा अपने को, हमको। सही है ये? शरीर ही तो ये दुख देने का तो माध्यम शरीर है। और एक्चुअल में सुख तो होता ही नहीं है, सुख का आभास हो रहा है मात्र। सुख कहाँ होता है? सुख है सुख नहीं, इंद्रिय सुख, सुख है कहाँ? पर वो सुख शरीर ही उस सुख का आभास कराने में भी वो शरीर ही निमित्त बन रहा है, शरीर के कारण ही हो रहा है। लेकिन वास्तव में वो दुखी है, ये समझ में नहीं आ रहा। बस वो शरीर को थोड़ा अनुकूल लगता है तो सुखी मानते हैं अपने आप को, शरीर को प्रतिकूल लगता है तो दुखी मानते हैं। लेकिन असली कारण वो शरीर को अपना मान रखा है, वो उस सुख दुख का कारण है। और अगर ये शरीर ही मैं नहीं हूं, तो शरीर को अनुकूल करो कि प्रतिकूल करो, क्या फर्क पड़ता है? जब अपने को पता है अगल बगल वाला घर अपना है ही नहीं, अब इसमें खूब डेकोरेशन करो कि ये टूटे फूटे, अपने को क्या होता है? अपने को कुछ नहीं होता है। लेकिन जिसको मैं मान रखा है उसमें कुछ होता है, तो उससे सुख दुख मानता है, उससे मानता है। दूसरे के सिर के बाल झड़ रहे हो तो कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी होते हैं। घर में चार आदमी हो ना, सबके बाल झड़ रहे हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और खुद के झड़ रहे हो तो देख देख के दुखी होता है। ये क्या मेरापन है उन बालों में, ये मेरे अभी निकल रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो उससे क्या तकलीफ क्या हो रही है? कोई ऐसे भी नहीं खींच के निकाल रहे हो तो दर्द हो रहा हो, अपने आप ही निकलते हैं तो भी दुखी होते हैं। भाई सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कमर दर्द हो तो समझ में आता है वो तो दर्द हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, वो कौन सी तकलीफ देते हैं? लेकिन फिर भी दुखी होता है। अब क्यों हो रहा है दुखी? वो उसमें अपनापन कर करके, उसमें अपनापन कर करके। तो ये शरीर को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, फिर भी ये अज्ञानी जीव उसी में निग्रह अनुग्रह की बुद्धि करके करता रहता है। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। अंतरात्मा विचारता है कि ये शरीर जड़ होने से सुखों तथा दुखों को नहीं जानते हैं, तो भी जो जीव इन शरीरों में ही निग्रह अनुग्रह का अर्थ करें, उपवास आदि द्वारा दंड रूप निग्रह की और अलंकार आदि द्वारा अलंकृत करने रूप अनुग्रह की, अलंकार मतलब वो गहने जेवर, उनको अलंकार कहते हैं, जो भी आभूषण, अलंकार आदि द्वारा अलंकृत करने रूप अनुग्रह की बुद्धि धारण करते हैं, वे जीव मूढ़ बुद्धि है, बहिरात्मा है। जो ऐसा समझ रहे हैं कि हम इससे सुखी कर रहे हैं, शरीर को कुछ फील नहीं हो रहा है, फीलिंग सारी स्वयं की है, वो भी उल्टी मान्यता की है, वो भी असली कारण नहीं है। शरीर को मैं मान रखा है, और अच्छा, शरीर को मैं मान रखा है, शरीर को तो कुछ नहीं हो रहा, अपने को भी क्या होता है गहने जेवर पहन के कौन सा सुख होता है मतलब? लेकिन ये मान्यता का ही है ना, खुद ही अपने में। किसी को पता हो ना पता हो कि मैंने कितने हजार की साड़ी पहन रखी है, लेकिन खुद को पता है मैंने 10,000 की साड़ी पहन रखी है, तो खुद ही अपने में प्राउड और ग्लैड, खुद ही प्रसन्न हो रहा है। क्यों? वो उसमें मतलब शरीर को तो कुछ होता ही नहीं है, खुद को भी 100 रुपए की साड़ी पहनो,
कि 10,000 की पहनो, क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब उससे सुख दुख क्या होने वाला है। लेकिन अंदर ही मान्यता में कि मैंने ये चश्मा लगा रखा है 10,000 का, और 500 का भी आ जाता है, तो वो खुद ही उसको लगा लगा के खुश होता है कि ये ऐसा। तो मतलब इन सब चीजों से भोजन हर हर इंद्रिय के विषय में लगा लो, यहाँ तो अलंकार आदि की बात आई इसलिए, कपड़ों में, गहने में, जेवर में, खाने पीने में, पेट तो भर जाता है दाल रोटी से भी, सब्जी से भी, लेकिन और अच्छा मीठा खाने का भी मन हो तो मीठा तो चीनी पाक लो, गुड़ खा लो, लेकिन वो बोलेंगे मीठा, लेकिन मीठे की भी वो वैरायटी। तो ये मान्यता का ही तो है, शरीर को तो कुछ होना नहीं है, और खुद को भी बस मान्यता से ही है कि ये खा के मैं प्रसन्न हो रहा हूँ कि सुखी हो रहा हूँ, केवल मान्यता का ही खेल है। तो थोड़ा भी विचार करें ना, तो वास्तव में वस्तुओं में तो है नहीं, शरीर को कुछ होता नहीं है, केवल अपनी मान्यता। और मान्यता ऐसी हो, हम बाजार का नहीं खाते तो पपड़ी बना के उसमें चाशनी डाल लेंगे तो फीनी का स्वाद लेंगे, फीनी लग रही है, मतलब ये तो मान्यता पे ही है ना, उसी को हम कुछ भी समझ के ऐसा करके खा लें तो वही मान्यता हो जाती है, वैसे ही मतलब फीलिंग आती है। लड्डू बना के खा हाँ तो ऐसा, तो इस तरह से वो शरीर को ही अलंकृत करके उसी पे हम वो भला कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये बुद्धि जो करता है वो बहिरात्मा है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ और करके ये स्पष्ट नजर भी आता है कि अपनी मान्यता का खेल है, क्योंकि अगर उस वस्तु में हो तो फिर सबको सब एक सा देना ही बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, किसी को वही वस्तु अच्छी लगती है, सुखी होता है वही वस्तु। अरे किसी को क्या, अपने को ही आज ही अच्छी लग रही है, कल नहीं अच्छी लगेगी। सुबह वही चीज शौक से खाते हैं, फिर शाम को भी खिलाओ, बच गई तो अब नहीं खानी है, तो ऐसा होता है। लेकिन इस पे विचार नहीं करते। पढ़ते हैं श्लोक। न जानन्ति शरीराणि सुख दुःखान्य बुद्धय निग्रहानुग्रह धियं तथाप्यत्रैव कुर्वते काया को होती नहीं सुख दुख की अनुभूति पोषण शोषण यत्न से करते व्यर्थ कुबुद्धि। ठीक है, सुख दुख जानता नहीं, कौन नहीं जानता, शरीर जड़पने के कारण नहीं जानता, जानेगा कैसे, उसमें है ही नहीं, जानने का स्वभाव ही नहीं है, तो मतलब सोचे थोड़ा भी तो समझ में आए कि ये इसको वेदन करना ये किसका गुण है, वेदन यानी जानना, ये तो जीव का गुण है ना, शरीर में गुण ही नहीं है ये, कैसे जानेगा। बुद्धि रहित बहिरात्माएं, बहिरात्माएं एक भी नहीं, ऐसा होने पर भी अर्थात शरीर जानता नहीं, तथापि उनमें ही यानी शरीरादि में ही करते हैं, क्या करते हैं, निग्रह अनुग्रह की बुद्धि करते हैं, अर्थात द्वेष के अधीन होकर उपवास आदि द्वारा शरीर को क्रश करने का अभिप्राय, वह निग्रह बुद्धि, और राग के अधीन होकर कंकण कटी सूत्र आदि द्वारा शरीर आदि को भूषित करने का, श्रृंगारित करने का अभिप्राय, वह अनुग्रह बुद्धि करते हैं। कंकण यानी कड़ा, कटी सूत्र यानी कनकती, कमर पे जो पहनते हैं कटी सूत्र। देखो स्वयं के भी शरीर को ही करते हैं और दूसरे को भी, शरीर को ही देखते हैं ना दूसरे को भी, तो किसी को दंड देना है, कौरवों को दंड देना था पांडवों को, तो वो तो मुनि बन गए, पांडव मुनिराज हो गए, अब वो आया दुर्योधन का भांजा, अब इनको दंड दूंगा, इन्होंने हमारे मामा को ऐसे ऐसे मारा करा ये वो, तो क्या किया, शरीर को ही कड़े किसको पहनाए, अब वो सोच रहा है मैं इनको दंड दे रहा हूँ, वो तो उनको तो पुरस्कार मिल रहा है, वो सोच रहा है इनको दंड दे रहा हूँ, किस पे कर रहा है, निग्रह किस पे कर रहा है, शरीर पे ही ना। ऐसे ही वो जो कहानी आती है कि ग्वाला था, हम मुनिराज बैठे थे सर्दी में, तो ग्वाले को लगा कि इतनी सर्दी हो रही है, मैं कंबल ओढ़ रखा हूँ, कपड़े भी पहन रखा हूँ, इनके पास ना तो कपड़े ना कंबल, तो अपना कंबल
मुनिराज को उड़ा दिया। वो क्या सोच रहा है, उपकार कर रहा हूं, वो अनुग्रह कर रहा है ना। वो कहाँ से देख के कर रहा है, वो भी शरीर से ही, ये मैं सुखी कर रहा हूँ। अब वो सुखी हुए क्या, वो उपसर्ग हो गया, वो तो उपसर्ग हो गया ना। इसलिए ये वास्तव में मतलब अपने भी शरीर को ही देखता है, जो पीछे कह के आया ना, दूसरे को भी शरीर से ही मानता है, दूसरे को भी शरीर के आधार पर ही सुखी दुखी करता है, करना चाहता है। लेकिन दूसरे को सुखी दुखी करना ये अपने हाथ में नहीं है, शरीर के आधार पे ही कर सकते हैं। आत्मा दिखता कहाँ है, और उसका सुखी दुखी होना उसकी मान्यता के आधार पे है। कितना ही कहो, कितना ही बोलो किसी को, लेकिन जिसको वस्तु स्वरूप पता है, तो ज्ञानी तो बहरे होते हैं दूसरे की सुनने के लिए, उनको वस्तु स्वरूप पता है, तो कितना ही बहरे आदमी को कितनी गाली दो, कितना दुखी होगा। इसलिए ज्ञानी तो बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, और क्या कहें, अंधे होते हैं जगत से क्योंकि इंद्रियां होती ही नहीं, उनकी इंद्रियों को अपना मानते ही नहीं, इंद्रियों को अपना नहीं मानते, इसलिए वो तो अंधे गूंगे बहरे सब होते हैं। इंद्रियों से जानना माना जाए, जो वो बोल चल रहा है ना, इंद्रियों के माध्यम से जानता है कि इंद्रियों के माध्यम से जानने में आता है, तो इंद्रियों के माध्यम से अगर जानना माना जाए, फिर सिद्ध भगवान का क्या करेंगे, शरीर ही नहीं है, इंद्रिया ही नहीं है, कैसे जानेंगे। तो जो सिद्ध में, जब सिद्ध बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के जान रहे हैं, नहीं एक इंद्रिय तो है ना उसके, तो जब वो बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के जान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी बिना इंद्रियों के और बिना शरीर के जाना जाता है। जानने का काम शरीर नहीं करता। यहाँ भी यही कह रहे हैं ना, न जानती शरीरानी, शरीर जानता कहाँ है। इसलिए ये जब शरीर नहीं जानता, तो ये आंख नाक कान कैसे जान सकती, नहीं जाना। भावार्थ, शरीर अचेतन जड़ है, न तो उनमें सुख दुख है और न ज्ञान है। तथापि बुद्धि रहित बहिरात्मा द्वेषवश उपवास आदि द्वारा उनको, यानी शरीरों को निग्रह करने की, अर्थात क्रश करने की बुद्धि करते हैं, और रागवश उनको कंकण कटिसूत्र आदि द्वारा विभूषित कर अनुग्रह कृपा करने की बुद्धि करते हैं। अपने से कोई गलती हो जाए, कोई नियम टूट जाए, भंग हो जाए, फिर क्या करते हैं, प्रायश्चित में क्या करते हैं, अब कल का मेरा उपवास, अब कल का मेरा एकादश, क्या करते हैं। गलती की तो जीव ने, गलती किसने की, शरीर ने की थी क्या, गलती तो मैंने की, मैं मतलब जीव, और दंड किसको देते हैं, शरीर को देते हैं। कुछ अच्छा काम किया, कुछ अच्छा काम किया, लो मिठाई, किसको खिलाते हैं, मिठाई किसको खिलाते हैं, भाई आपने अच्छा काम किया, कहीं पास हो गए, कहीं कुछ हो गया, कुछ भी किसको खिलाते हैं मिठाई, तो ऐसे ही चल रहा है। मतलब गलती कहाँ की, अपनी जीव ने गलती की, भूल गया, नियम भंग हो गया, तो अब क्या उपाय है, जो भी करेंगे, ये जो करेंगे, ये माला फेर लेंगे, ये तो उपाय नहीं होते, वो भी बाहर की क्रिया है। अरे उपवास कर लेंगे, छोड़ देंगे, मीठा छोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, तो सब शरीर के माध्यम से ही करेंगे क्या, 1 घंटा एक्स्ट्रा ध्यान करेंगे। आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन विचार, ये दंड नहीं मिलता है, ये दंड नहीं लिया जाता है। अच्छा, इसमें जो शुरू की लाइन है, शरीर अचेतन जड़ है, भावार्थ की सेकंड लाइन, कर्ता की बुद्धि रहित बहिरात्मा द्वेषवश, आजकल तो इसमें ये कर लो कि प्रेमवश उपवास आदि करता है शरीर को ट्रिम करने के लिए, शरीर को अब उसको, वो उपवास कहाँ है, अगर वो जो कर रहा है शरीर के रागवश, वो जो डाइटिंग चल रही है, वो उपवास, डाइटिंग को उपवास नहीं कहेंगे, जो वो तो शरीर के रागवश किया जा रहा है, प्रेमवश। हाँ। पर मैंने इसीलिए ये द्वेषवश कह के मैंने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, इसी का खुलासा करने के लिए मैंने वो बात कही है कि हमसे कोई गलती हुई, तो उसका प्रायश्चित वो द्वेषवश है ना, अब दंड मिलेगा। क्या आप कहीं ऐसा भी दंड देंगे कि धूप में खड़े रहेंगे,
कि कहीं सर्दी है तो कपड़े नहीं, स्वेटर वेटर नहीं पहनेंगे, तो ये भी दंड किसको दिया? शरीर को दिया। लेकिन जो बहिरात्मा है उसको मिल जाता है, क्योंकि वो शरीर को अपना मानता है, वो दुखी हो जाता है उससे, वो दुखी हो जाता है उससे। लेकिन शरीर हाँ बोलिए बिना। आचार्य भी तो यही प्रायश्चित देते हैं ना, तो फिर उनको तो ज्ञान होना चाहिए इस चीज का। वही बोल रही हूँ ना, वो उपाय नहीं है और कोई। उपाय नहीं है कुछ भी। भाई अब प्रायश्चित में तो क्या करें, यही उपाय है। और उसके माध्यम से, क्योंकि शरीर को अपना मानते हैं, तो उसके माध्यम से प्रभु सुखी दुखी हो जाता है अंदर से, जीव भी शरीर को अपना मानता है। तो जो कष्ट दिया कि धूप में खड़े रहो 1 घंटा, अब ये शरीर को दंड दिया, तो वो दुखी होगा कि नहीं वो जीव, क्योंकि वो शरीर को अपना मानता है, गर्मी में धूप में खड़ा कर दिया तो कष्ट होगा। तो इस अपेक्षा से वो मतलब वो दुखी हुआ, ऐसा करके। अब बाहर में प्रायश्चित देने के लिए, दंड देने के लिए दिखने वाला वही है ना, किसको दे दंड, इसलिए तो फिर ज्यादा जैसे तो नहीं है। एक का दंड दूसरे को दिया जाए, ये तो न्याय नहीं हुआ। न्याय नहीं है, लेकिन करे क्या? वो इसको अपना मानता है, तो इसी आधार पे दंड दिया जाएगा। आप जैसे ये कह रहे हैं कि 1 घंटा ध्यान करने का दंड तो अब वो ध्यान वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, दिखेगा कैसे? उसका उपयोग लग रहा है नहीं लग रहा है? ध्यान करने का भी वो दंड ऐसा है कि बैठे रहना भी वो उसको दंड फील हो सकता है कि अब बैठना है 1 घंटा। भले उपयोग का तो अंदर से दिखेगा नहीं ना किसी को। ये जरूर दंड हो सकता है कि अब तुम 1 घंटे बैठो, तो वो 1 घंटा बैठना भी बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए वो दंड भी उसी आधार पे, दंड विधान वगैरह सब उसी आधार पे दिए जाते हैं। फिर चरणान योग की चीजें हैं, तो वो व्यवहार से शरीर के आधार पे, क्योंकि वो क्रियाओं का जो पालन है वो भी शरीर के आधार पे ही किया जाएगा ना। जो भी हम, हाँ जो भी हम मान लो ग्रहण त्याग आदि जो भी करेंगे, तो वो सिर्फ शरीर के आधार से ही है, इसलिए वो दंड विधान भी वो चरणान योग के आधार पे है, तो वो शरीर के आधार पे है। बोलिए विनीता आंटी, चालू करिए ना। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रही, जो शरीर यानी जानन की बहुवचन लिया है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो काला शरीर अपने को दुख रूप माने, सुंदर शरीर अपने को सुख रूप माने। दूसरा देवों का शरीर और मनुष्यों का शरीर, इस तरह से शरीर यानी जानंती से दो मीनिंग निकलते हैं। आपको सही लग रहा? बहुवचन दिया ना, हाँ बहुवचन दिया ना, इन्होंने इधर भी दिया ना, मतलब नीचे। मतलब ऐसे मीनिंग निकलेंगे ना। मतलब मेरा कहना अंदर से मैंने ऐसा समझा पढ़ते पढ़ते कि शरीर यानी जानंती में सब पढ़ रहे थे ना शुरू में, हम तो लग रहा बहुवचन क्यों दिया, कि मूलात्मा शरीर को जानता है, कि जानते क्यों दिया। तो फिर मुझे अंदर लगा कि ऐसा हो सकता है, कई प्रकार का शरीर मिलता है, देवों का शरीर मिलता है और मनुष्यों का भी शरीर है, और फिर काला शरीर भी है, सुंदर शरीर भी है। तो ऐसे दो मीनिंग निकल सकती। ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। मतलब ये हाँ। व्याकरण से सही बात है, बहुवचन दिया ना, तो नारकियों का शरीर हो कि देवों का शरीर हो, मनुष्यों का शरीर हो कि तिर्यंचों का शरीर हो, तो ये शरीर है ना अलग अलग प्रकार के। मतलब औदारिक वैक्रियक ऐसे नाम नहीं लेके, क्योंकि वैक्रियक में भी दोनों तरह के हैं ना। नारकियों का शरीर है, तो दंड देने के लिए नरक में गए, मतलब पहुंचा वो तो शरीर के माध्यम से, ऐसा। और गोरा काला मोटा पतला, ये भी शरीरों के टाइप्स हैं लोक व्यवहार में, तो उसके आधार पे भी। तो ये जो अलग अलग तरह के शरीर हैं, जैसे अपन ने जो बात की ना, अच्छा किसी की हाइट कम है कि शरीर मोटा है, शरीर मोटा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, शरीर पतला है तो उससे, ये मान्यता से ही होता है ना, कि मैं मोटा मान मान के दुखी हो रहा है जबरदस्ती। और उसके लिए फिर क्या करता है, दंड देता है, डाइटिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, और जाने क्या क्या करता है, तो वो शरीर को अपना मान के। बढ़िया, अच्छा। देखिए शरीर जड़, अचेतन जड़ है, न तो उनमें सुख दुख है और न ज्ञान है। तथापि बुद्धि रहित बहिरात्मा द्वेष वश उपवास आदि द्वारा उनको यानी शरीरों को निग्रह करने की, अर्थात क्रश करने की बुद्धि करते हैं, और राग वश उनको कंकण कटिसूत्र करधनी आदि के द्वारा विभूषित कर अनुग्रह कृपा करने की बुद्धि करते हैं। बहिरात्मा को देहाध्यास है, अर्थात उसको देह में आत्मबुद्धि है, इसलिए उसको शरीर आदि के विषय में निग्रह अनुग्रह बुद्धि रहती है। परंतु अंतरात्मा को भेद ज्ञान वर्तता है, वह आत्मा को शरीर आदि से अत्यंत भिन्न मानता है, उसको उनके साथ एकता बुद्धि नहीं है। इससे उसको शरीर आदि के प्रति श्रद्धा में
अनुग्रह निग्रह बुद्धि का अभाव होता है, क्योंकि उसको भेद ज्ञान है, इसलिए उसको शरीर के प्रति कि इसका उपकार हो रहा है, कि इसको कष्ट हो रहा है, ऐसी मान्यता उसकी नहीं होती है। अस्थिरता के कारण शरीर आदि के श्रृंगार का भाव आए, देखो ये सावधान, क्योंकि ये जरूरी है साथ में लिखना, नहीं तो किसी को भी पकड़ के अभी ले आएंगे हम तो सामने। अस्थिरता के कारण शरीर आदि के श्रृंगार का भाव आवे, परंतु अभिप्राय में उसका स्वीकार नहीं है। अभिप्राय में उसको शरीर को अपना नहीं मानता, और ये शरीर इससे सुखी दुखी हो रहा है ऐसा नहीं मानता, वह उस भाव को दोष मानता है, इसलिए वह शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति उदासीन होता है। विशेष स्पष्टीकरण। अज्ञानी मानते हैं कि शरीर आश्रित उपवास व्रत नियम आदि से शरीर को क्रश करने से इंद्रियों का निग्रह होता है, उनकी विषयों में प्रवृत्ति रुक जाती है और इस कारण राग द्वेष आदि नहीं होते, परंतु यह मान्यता भूल युक्त है। भाई अज्ञानी क्या सोचा है, मैं ये मैं रोकूंगा, उपवास करूंगा, और ये नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये देखना नहीं है, मुझे ये जाना नहीं है, जबरदस्ती रोक रहा है। तो ऐसा सोचा है मेरी विषयों में प्रवृत्ति रुक जाएगी, जैसा कि सूरदास जी ने किया। क्या किया सूरदास ने? क्या किया कि किसी सुंदर स्त्री को देखा और देखते ही मन में विकार उत्पन्न हो गया, तो क्या सोचा कि ये किसने की गलती? आंखों ने गलती की कि सुंदर स्त्री को देखा और विकार उत्पन्न हो गया, तो इसलिए अब आंखों को दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? कि उस सरिये घुसा लिया आंखों में, आंखें फोड़ ली। फिर क्या हुआ? मिल गया दंड कि सारी जितनी रचनाएं लिखी वो सारी श्रृंगार रस की वही चलता रहा, वो छप गई लास्ट में, जो देखी वही छपी अंदर, वही चलता रहा ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि हम आंखें फोड़ लेंगे तो हमारी विषयों में प्रवृत्ति रुक जाएगी, अब विकार उत्पन्न नहीं होगा। आंखें फोड़ ली ना तो अब किसी स्त्री को देख नहीं पाएंगे, और स्त्री को नहीं देख पाएंगे तो विकार उत्पन्न नहीं होगा। मतलब विकार उत्पन्न होने के क्या कारण माने? एक तो आंख और दूसरा स्त्री। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, आंख ही नहीं रहेगी तो स्त्री आए जाए कुछ भी हो दिखेगी ही नहीं। लेकिन ये है अज्ञानी की मान्यता। अंदर विकार उत्पन्न तो खुद के मन में हुआ, अपने मन को नहीं संभाला, और इधर ये जिसने गलती की, ये आंख ने गलती की। बेचारी आंख का क्या कसूर है? खिड़की से कुछ दिख जाए गंदगी, खिड़की को तोड़ डालो। तो खिड़की से देखा किसने था? खिड़की से देखने वाला तो खुद था ना, वो नहीं समझ में आता। तो ये सही घटना वास्तव में होती थी? हाँ, असली घटना। वो लिखी कैसे फिर उन्होंने, जब बोल के लिखा है, आप जो भी क्या मालूम। सच्ची तो बोलते हैं और फिर पता भी नहीं। सूरदास तो फेमस थी ना आंख के उसके लिए। अंधों की अलग होती है, क्योंकि हाँ, क्या बोल रहे ममता? अभी अंधों की अलग होती है सब लेखनी और बुक वगैरह, आप देखना कभी ऐसे। वो तो होती है, पर उनके समय पे थी क्या? अभी तो है, अभी तो चलती है वो, अभी तो पता है मुझे, लेकिन उनके समय पे वो चलती थी क्या, वो बात है। अभी तो सब है ऐसा। देखिए आगे। परंतु यह मान्यता भूल युक्त है, क्योंकि शरीर आश्रित उपवास करना, पंचाग्नि तप करना, मौन रखना, अनेक योग आसन करना इत्यादि पौद्गलिक जड़ क्रियाएं हैं। उनका संबंध शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। शरीर जड़ है, उसको सुख दुख नहीं होता। अज्ञानी को शरीर के साथ एकता बुद्धि है, इसलिए वह शरीर की जो अवस्था होती है उसे अपनी यानी आत्मा की हुई मानता है, यह उसका भ्रम है। कितने ही करो पंचाग्नि तप या महाव्रत, कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिन वर कहे सब व्यर्थ है। समय सार में कलश दिया कि पंचाग्नि तप करो कि महाव्रत, मतलब पंचाग्नि तप कह के अन्य मति को ले लिया, और महाव्रत धारण कर करो तो जैन साधु हो जाओ नग्न दिगंबर, तो भी ये शरीर की क्रिया से सिद्धि होने वाली ही नहीं है। शरीर की क्रिया तो तब कार्यकारी होती है जब अंदर में परिवर्तन होता है। अंदर में परिवर्तन होता है तो शरीर की क्रिया भी होती है, लेकिन अज्ञानी बाहर की क्रिया देखता है और इससे सिद्धि हो रही है। वही मोक्षण प्रकाशक में उदाहरण दिया कि किसी ने देखा स्त्री ने कि ये ऐसे ऐसे कूट रही थी और इसके वो चावल निकल के आए,
और कूटते हुए क्या दिखा कि भूसा सा कुछ छिलके छिलके कूट रही थी और छिलकों में से चावल निकल के आ रहे हैं, तो वो भी छिलके इकट्ठे कर लाई और फिर कूट रही है। अब उसको चावल मिलेंगे कि नहीं? तो ये पंचाग्नि तप और महाव्रत ये बाहर का भूसा है, भूसा दिख रहा है, चावल निकलेंगे उसी में से, छिलके में से, लेकिन हो तो अंदर। तो महाव्रत आदि का धारण होगा, लेकिन अंदर वो रत्नत्रय तो हो, वो रत्नत्रय रूप चावल वो तो है नहीं, और समझ रहे हैं कि हमको मिल जाए। तो वो तो अंदर आत्मा की परिणति है, इस शरीर की क्रिया उसके हिसाब से अपने आप होती है। जीव उस शरीर की क्रिया का करता नहीं है, यथा योग्य समय पर वो महाव्रत आदि की क्रिया होती है। कोई तीर्थंकर भी, आदिनाथ तो तीर्थंकर होने वाले थे ना, तो 83 लाख पूर्व तक शरीर की क्रिया नहीं हुई, कि वो जब होने योग्य होती है तब होती है। कभी जिंदगी में नीलांजना का नृत्य नहीं देखा होगा, और मरण तो पता ही नहीं होगा उनको, और ये तो उनको पता ही नहीं होगा कि सब क्षणभंगुर है, नाशवान है ना, शाही समय ग्रसी, उनको पता ही नहीं होगा ये बात। फिर भी जब होने योग्य जो क्रिया होती है तब होती है। तो शरीर आश्रित उपवास करना, पंचाग्नि तप करना, मौन रखना, अनेक योग आसन करना इत्यादि पौद्गलिक जड़ क्रियाएं हैं, उनका संबंध शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। शरीर जड़ है। अभी जो दुनिया में चलते ना, गुस्सा आए तो क्या करो कि मुंह में पानी भर लो, गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लो, तो क्या गुस्सा चला जाएगा? अंदर तो मुंह में पानी भर लिया तो ये जरूर है कि बाहर में झगड़ा नहीं हो पाएगा, तुम चुप रह जाओगे, लेकिन अंदर अंदर वो गुस्सा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो चुप तो वैसे भी रह जाते हैं, वो भाई हम अभी असमर्थ हैं कि हम इनसे कमजोर हैं, तो चुप रहने में भलाई नहीं, पिटपिटा जाएंगे, और तो चुप तो रहता है। तो इसका मतलब गुस्सा नहीं आ रहा। एक इंद्रिय आदि को कषाय है कि नहीं है? कि इनके क्या कषाय होगी, बोल तो नहीं है। छोटे बच्चे को कितना सा तो रो पाता है, अभी तो चाहे कान छेद दो, नाक छेद दो, इंजेक्शन ठोक दो, कुछ भी कर दो, उसको अंदर कषाय गुस्सा आता होगा कि नहीं आता होगा? आता है, प्रदर्शन नहीं हो रहा, वो बात अलग है। शरीर जड़ है, उसको सुख दुख नहीं होता। अज्ञानी को शरीर के साथ एकता बुद्धि है, इसलिए वह शरीर की जो अवस्था होती है उसे अपनी आत्मा की हुई मानता है, यह उसका भ्रम है। अज्ञानी मोहवशात वस्त्र आभूषण आदि द्वारा शरीर पर अनुग्रह उपकार करने की बुद्धि करता है, क्योंकि उसको देहाध्यास, देहाध्यास यानी देह में आत्मा का भ्रम, अध्यास यानी भ्रम, तो देहाध्यास देह में आत्मपने का भ्रम, अर्थात शरीर में आत्मबुद्धि है। अध्यास का अर्थ मान्यता भी ले सकते हैं, तो वो आत्मबुद्धि, अध्यास का अर्थ मान्यता, बुद्धि, भ्रम, ऐसा। तो देह में आत्मबुद्धि है, इसलिए उसके प्रति के राग के कारण वैसा अनुग्रह करना चाहता है, परंतु यह भी उसका भ्रम है। इसलिए शरीर में निग्रह अनुग्रह बुद्धि करना अज्ञानता है। कह रहे हैं कि जब तक शरीर में आत्मबुद्धि से प्रवृत्ति है तब तक ये संसार चलता रहेगा, और जब ये शरीर में आत्मबुद्धि छूटेगी तभी मुक्ति होगी। ये अगले श्लोक में कहेंगे, कल करेंगे इसकी चर्चा। तो कुल मिला के मतलब इसमें पूरे में आप देखेंगे वो शरीर से आत्म भेद विज्ञान हो जाए कैसे भी करके, उसी पे बल यहाँ पर दिया जाए। समाधि तंत्र तो पूरा ही ऐसा है। पूरा, हाँ, पूरे पूरे में यही चलेगा, बिल्कुल। शरीर में हमारे एकत्र किस किस तरह से ठूस ठूस बना वो बता रहे हैं। हाँ, तो वो तो बहुत कम है ना, कितना कुछ के भरा है, इतने श्लोक भी कमी है। अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अशौर्यकारी हर प्रीति त्यागे, परम शील बरते रहे सहज निर्भय, महाकेशकारी आरंभ उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा से बढ़ते जाए, सुआराधना में हो
तेन्द्रिय परम तृप्त में एकाग्रता हो, परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय श्री कृष्ण।